एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा गरीब किसान था। जब वह खेत से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक वृद्ध सफेद पोश एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने पूछा, भाई क्या बात है, बड़े परेशान और दुखी हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या बताऊं बाबा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास खेतों की जुताई और बुआई के लिए एक बैल भी नहीं है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें एक बैल देता हूं, लेकिन घर जाकर तुम अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो ठीक है कि आप मुझे एक बैल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी से क्यों मिलना चाहते हैं? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें एक बैल देता हूं और तुम्हारे पड़ोसी को 2 बैल दूंगा। तो उस व्यक्ति ने, किसान ने कहा कि यदि आप मेरे पड़ोसी को 2 बैल देना चाहते हैं तो मुझे आपका 1 बैल भी नहीं चाहिए। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि पता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी समस्या ईर्ष्या है। यदि तुम ईर्ष्या को त्याग दोगे तो इस संसार के सबसे सुखी इंसान बन जाओगे। बोला, कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या और तीनों दुर्लभ है। कंचन को हम त्याग सकते हैं, बहुमूल्य संपदा को त्याग सकते हैं, नारी के प्रति आसक्ति को त्याग सकते हैं, लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या, इससे तो बड़े बड़े जो महात्मा, सिद्ध महात्मा, जो महान पुरुष हुए हैं, वो भी नहीं बच सके हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ईर्ष्या को दिमाग से निकालो, किसी के प्रति कोई अनावश्यक बातें कहना निकालो, सिर्फ अपनी दिशा की ओर प्रयास करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, 100% सफलता मिलेगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है 2025-26 में सभी स्कूलों में भरे जाएंगे जो भी रिक्त पद हैं, विशेषकर जेबीटी के, ठीक है, और जेबीटी के पद भरे जाएंगे। एचकेआर में भी लगभग 103 पदों पर जो आपकी भर्ती निकली हुई है, हजारों की संख्या में जो आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं, विशेषकर जेबीटी के। आज की जो वीडियो है केवल जेबीटी के ऊपर है। उसके बाद में मेवात कैडर के जो 1456 पदों पर रिजल्ट है, ये लगभग मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि जनवरी में भी आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। बहुत जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और ये सारी चीजें भाई क्यों होंगी, इस पर मैं आपको थोड़ी सी एक लेटेस्ट अपडेट बताता हूं। आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी 3000 प्लस पदों पर लगभग बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, रोहतक है। तो ये सोनीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां आयोजन किया जा रहा है। किसके लिए ये किया जा रहा है? नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के ऊपर। तो जो नेक्स्ट सेशन आएगा इसमें प्राइमरी बेस पर जेबीटी के जो पोस्ट है या जो बच्चे प्राइमरी तक है उनके लिए न्यू जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है वह लागू की जाएगी। उसमें जो भी रेशियो है भाई 30 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त होगा, या फिर जो भी एज फैक्टर है। एक तो स्पेशल मैं आपको बताता हूं कि जो एनटीटी में आंगनबाड़ी की जो भर्ती है लगभग 4000 प्लस पदों पर आपकी आएगी, क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 उसमें 6 साल के बच्चे को प्रवेश दिया जाता था प्राथमिक क्लास में, पहली क्लास में। अब चूंकि नई शिक्षा नीति में जो परिमार्जन हुआ है, जो संशोधन हुआ है कि भाई 3 साल से जो 6 साल के बीच के बच्चे हैं उनके लिए जो नर्सरी क्लासेज है, जो एलकेजी यूकेजी क्लासेज है, ठीक है, केजी की जो क्लासेज हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी में जो भी एनटीटी जिसने किया हुआ है, नेशनल जिसने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है, तो आंगनबाड़ी के तहत फीमेल कैंडिडेट लगाए जाएंगे। क्योंकि 3 साल से जो 6 साल के बच्चे हैं जिनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, आंगनबाड़ी के जो भी शिक्षक शिक्षिका जो होती हैं वो देती हैं, तो इनको जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि इन बच्चों का जो डेवलपमेंट माइंड का वो 80% पहले ही हो चुका होता है। तो 6 साल से पहले इनको इनकी जो भी बुनियादी जो शिक्षा है वो पहले इनको प्रिपेयर करके फिर पहली क्लास में इनको एडमिशन दिया जाए। इसलिए तो आंगनबाड़ी की भर्ती आएगी, मैं आपको बताता हूं। एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत 4 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां आयोजन चल रहे हैं। उसमें जो भी शिक्षक है उनको आमंत्रित किया जा रहा है कि भाई जो कैरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, इनमें देशभक्ति शुरू किया जाए, ठीक है। हमारे जितने भी जो भी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद करवाया है उनकी जीवनियां है, उनकी जो भी उनके साहसिक जो भी कार्य हैं उनको भी देशभक्ति का एक स्पेशल पाठ्यक्रम इनमें ऐड किया जाए। तो इसलिए जो नया सेशन है उसमें एनईपी है वो लागू होगा।
उसमें लॉट ऑफ नंबर आंगनवाड़ी की भर्ती आएगी और उसमें ज़्यादा जो भी पद रिक्त है, लगभग हरियाणा में मेरे ख्याल से 7,000 के समथिंग जेबीटी के पद रिक्त हैं। तो एक तो एचकेआरएम द्वारा भरे जाएंगे, प्लस जब सभी स्कूलों में पद भरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये मेवात जो कैडर है 1456 जो पोस्ट वैकेंट है उससे भी ज्यादा वैकेंट है। तो बहुत लंबे समय से जो भी मेवात कैडर के 1456 जो भी अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका जो इंतजार है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। लगभग जनवरी में आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट ही नहीं आएगी, अपितु आपका वेरिफिकेशन भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात जो जेबीटी का एचकेआर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी जेबीटी की आपकी जो भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं। सारी प्रक्रिया समिति ने अपनी जो भी वेरिफिकेशन है पूरी कर ली है और अब आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। लगभग 55+ दो ही कंडीशन मैंने पहले भी आपको बताई थी, या तो आपकी एज, देखो एक और मैं आपको बताता हूं कि हो सकता है इसमें भी संशोधन हो, क्योंकि एज में संशोधन कैसे होगा, 24 से 36 वाले को 10 नंबर मिलते हैं और 36 से 42 वाले को 5 नंबर मिलते हैं। तो ये कहीं कहीं कंट्रोवर्सी है, ये विरोधाभास है। जब रेगुलर जब सरकारी जब भर्ती होती है तो जो बड़ी एज वाला होता है, जब बराबर नंबर होते हैं तो बड़ी एज वाले को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यहाँ इससे विपरीत है, विरोधाभास कह सकते हैं इसको, कि जब 24 से 36 वाले को 10 तो 36 से 42 वाले को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के भी कयास चल रहे हैं कि में भी ये संशोधन आपका होने वाला है कि इसमें तो आपको 10 नंबर दिए जाने चाहिए और इसमें आपको 5 नंबर दिए जाने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एज जिसकी ज्यादा है वो कहीं न कहीं ज्यादा बेरोजगार है, ठीक है, क्योंकि उसने तो वो तो उसका तो ग्रस्त जीवन स्टार्ट हो चुका है, तो यहां उसको 10 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा संशोधन चल भी रहा है, हो सकता है कि इसमें बहुत जल्दी आपको ये संशोधन देखने को मिले। जिसकी 1,80,000 इनकम से कम उसको 30 नंबर दिए जाते हैं, तो यहां यदि ये जो 10 नंबर है इनकी वजह इनको दिए जाए तो फिर 1,80,000 या जिसकी आय 3 लाख से कम है और यहां 10 नंबर दिए जाते हैं तो भी उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन ये 10 नंबर और उसके बाद में यहां 5 नंबर, तो ये कहीं कहीं थोड़ी सी कट ऑफ को बढ़ा देता है। तो लगभग जिसके 55+ नंबर बनते हैं 80 में से, क्योंकि 80 ये तो तय हो गया कि भाई 80 में से ही ये आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि एक ये मेरे ख्याल से हार्टोन वालों की वो कई लिस्ट आ चुकी है, तो उसमें आउट ऑफ 80 में से ही वो लिस्ट निकाली गई है। तो जिसके 1,80,000 से कम है प्लस एज के 10 नंबर है उनका मैक्सिमम बेनिफिट है, और यदि जिसके 1 लाख से कम है तो 40 नंबर वो प्लस एज के चाहे उसके पास 5 नंबर भी है तब भी उसको बेनिफिट है। तो ये दो कंडीशन कहीं कहीं लगभग 55+ वाले को सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात करें हम कि भाई मेवात कैडर की मैंने आपको बता दी जनवरी में लगभग आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हो ही जाएगी, लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को आपको फिलफिल करना है। रेस्ट ऑफ हरियाणा की 3,000 तो प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि लगभग हरियाणा में जेबीटी की पोस्ट बहुत ज्यादा वैकेंट है, वहां मेवात कैडर में भी रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में नया रिक्रूटमेंट नया नोटिफिकेशन तो कंफर्म आना है, लेकिन ये आएगा एस्टेट होने के बाद। तो एस्टेट अब देखो कब होता है, फरवरी में होता है या थोड़ा सा और विलंब होता है, उसमें वो आगे की प्रक्रिया है। तो ये आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी जेबीटी की जरूर आएंगी। मैं तो यही कहूंगा, देखो यदि आपका सिलेक्शन एचकेआर में भी होता है तो पढ़ाई तो जारी रखना, तैयारी 1% मत छोड़ना, तैयारी करते रहना, ठीक है। और जब बार बार जब हम कोई चीज़ का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस हमारे जो भी निर्धारित जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर हम लगातार बढ़ते रहेंगे, तो सफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सफलता बहुत छोटी सी है। सफलता लेना बहुत ही ज़्यादा मशक्कत और मेहनत का काम इसलिए है कि हमें उस दिशा में पॉजिटिव वे में सकारात्मक सोच के साथ उस दिशा में बढ़ना है, ठीक है। पूरी कठोर साधना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। एक लास्ट में छोटी सी जानकारी और देता हूं, जो भी नए साथी एस्टेट के हैं जिनको सीईटी का एग्जाम देना है, तो आज शाम को 7 बजे कंप्लीट एक ही वीडियो में ऑनलाइन क्लास रहेगी, हिंदी की क्लास, चाहे वो 4 घंटे में पूरे हो टॉपिक, चाहे 5 में हो। तो सीईटी में 15 क्वेश्चन आते हैं, एस्टेट में लगभग हिंदी 20 नंबर की आती है।
तो शायद हम पूरा कवर करेंगे। तो जो नए साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। यदि वीडियो जब अच्छी लगेगी उनको, शुरू में जब वो पढ़ के देखेंगे उनको अच्छी लगेगी तो वो पूरी क्लास देखेंगे, अदरवाइज फिर ना अच्छी लगे तो फिर तुम समझते हो। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को हृदय से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।